हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है इस ड्रीम लाइट चैनल में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दिवाली का ब्लॉग। शादी में 9 महीने बाद जाऊंगी अपने मायके। तो मैं इसी ब्लॉग के साथ आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैंने छोटी छोटी सी क्लिप बनाई हुई थी, तो मैंने एक में ऐड करके पूरा आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। तो फिलहाल मैं अपने रूम की कर रही हूँ क्लीनिंग। तो यहाँ जितना भी सामान पड़ा हुआ था, सारे कपड़े मैंने धुल दिए थे, लेकिन बस इनको तह बना के सही से रखने थे। तो अभी मैं उन्हीं कामों में लग गई थी। और फिलहाल मेरा इतने दिन से ब्लॉग इसीलिए नहीं आ रहा था, मैं यहाँ ससुराल में आई हुई थी। यहाँ भी मैं कामों में बहुत ज़्यादा बिजी। चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हुई, तबीयत भी नहीं सही थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। एक हफ्ते तो मैं उठ ही नहीं पाई, इसलिए फिर मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया। दिवाली के बाद से तो और भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई। दिवाली के पहले बहुत सारे काम थे, वो करने होते थे। साथ में सफाई वगैरह जो भी था वो सब भी करना पड़ा, और बच्चों को देखना, इन चीज़ों में को मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। साथ में मैंने अपना स्टडी का टाइम भी निकाला था पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा ब्लॉग इतना ज़रूरी नहीं है, जो भी मैं कर रही हूँ अपना वो ज़रूरी है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया। कोशिश की थी कि मैं डेली आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी, और मैंने ट्राई भी किया हर तीसरे दिन, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। ये तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं और भी नहीं कर पाई। साथ में किसी को पता भी नहीं है यहाँ पे कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, इस वजह से थोड़ी सी वो प्रॉब्लम भी थी। इसलिए मैं आपको बाहर का ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा पाई। तो मैं जहाँ सी चीज़ें जो शेयर करती थी, या जब कोई नहीं होता था तभी मैं आपको दिखाती थी। तो फाइनली मैंने सारी चीज़ें अरेंज करके रख दी हैं, और ये है मेरा रूम जो हो गया है। बस मुझे अब झाड़ू लगानी है और पोछा लगाना बाकी है। तो यहाँ मैंने बेडशीट भी बिछा दी थी जो पड़ी थी, क्योंकि रुकना है नहीं, इसलिए बस रूम अब बंद ही रहता है मेरा। मेरे जाने के बाद जब हम आते हैं तभी इस रूम में रुकते हैं, वैसे कोई नहीं रहता क्योंकि सब अपने अपने रूम में रहते हैं। तो फाइनली ये जो टाइम था ये है सुबह का टाइम। अब मैंने अपनी बेटे को सो रहा है वो, तो अब मैं बैठ के पढ़ूंगी, क्योंकि ये टाइम मॉर्निंग के टाइम में पढ़ना बहुत सही रहता है, किसी को भी उठ के पढ़ना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा थकान है, उसके बाद फिर मैंने रिलैक्स फील कर रही हूँ फिर मैं अब जा रही हूँ पढ़ने। बेटा मेरा आराम से सो रहा है, आपको चेहरे पे मेरी थकान दिख रही होगी, लेकिन मैंने मॉर्निंग का टाइम अपने पढ़ने का कभी नहीं छोड़ा। 4 बजे से 6 बजे 2 घंटे में पढ़ती थी, उसके बाद ही मैं काम में लगती थी, क्योंकि पूरा दिन कभी कभी ऐसा होता था दोपहर में हम टाइम नहीं निकाल पाती थी। कभी निकलता था तो इतना ज़्यादा थकान हो रही थी कि मुझे सोना ही पड़ता था। तो आप लोगों की दिवाली कैसे रही, आप लोग मेरे साथ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं करूँगी अपनी स्टडी, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो फाइनली मैंने 1 घंटे की स्टडी कर ली थी। मैंने स्टडी का सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर दिया है, और बीटीसी का जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि इस बार मैं बीटीसी करूँगी, तो मैंने उसका रजिस्ट्रेशन तो कर दिया था। और उसके जो उसका एडमिशन है वो भी डेट आने वाली है 25 तक, वो भी डेट आ जाएगी। उसके पहले मैं अपडेट दे दूँगी। मैंने अभी देखा था आने की तो इसी डेट पे थी, लेकिन उसकी डेट थोड़ी 1 हफ्ते और बढ़ा दी गई है। तो जैसे उसकी डेट आ गई मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि बीटीसी करना मुझे ऐसा लग रहा है कि 27 में तो वैकेंसी आएगी, कितनी भी कम आएगी फिर भी 27 से वैकेंसी ठीक ठाक आएंगी। 20-25 हज़ार तो आएंगी, आने को तो 1 लाख भी हैं, और प्राइमरी में ही आएंगी। जूनियर का पता नहीं मुझे कैसे क्या देते हैं, उसका थोड़ा एग्ज़ाम टफ होता है। मेरा साइंस स्ट्रीम है, इसलिए मैं बीटीसी तो करूँगी, और जिसको करना है अगर प्राइमरी में जॉब चाहिए तो बीटीसी कर लीजिए। मैं कोई धोखा नहीं उठाना चाहती इस बार कि अरे नहीं हुआ, अगर नहीं करना है बीएड को हटा ही दिया है, तो एक जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक बार ये चीज़ और कर लेते हैं। तो फाइनली मेरी दिवाली की तैयारी हो गई। मैंने मंदिर को साफ़ कर दिया। घर में मैंने कुछ बंदरवान जो ये बने हुए मैंने सारे खुद बनाए थे। तब तक मेरे बेटे ने नीचे देखो कितना आटा फैलाया, फिर से काम बढ़ गया, उसको क्लीन किया। फिर शाम को मंदिर में थी पूजा। तो फाइनली ये मंदिर का लुक था मेरा। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दीवार को डेकोरेट किया था, तो ये उसका था लुक। और ये थोड़ा सा मैंने गेट पे लगाया हुआ था। ये हॉल का ही मैंने दिखाया आपको, पूरे घर का नहीं दिखाया मैंने। और मैं अब आपके साथ दिवाली वाले दिन का शेयर करूँगी। तो अब ये जो है ये शाम का 1 दिन पहले का। तो कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर।
तो फाइनली आज है दिवाली और सारी तैयारियां हो गई हैं। तो फाइनली मैं सब कुछ आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। अगर मैंने थोड़ा सा क्लिप नहीं बना पाया तो मैंने ये है पूजा ये सब मेरी हो गई थी। और ये दूसरे दिन का ब्लॉग है भाई दूज का। तब मैं गई थी अपने मायके और ये जो सफ़र था सिर्फ 1 घंटे का था, लेकिन उस दिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा था। तो हम लोग निकले हुए थे 1 बजे और शाम को हम पहुँचे हैं अपने घर 5 बजे। इतना ट्रैफिक था कि हम अपने ससुराल वाले घर से और चौराहे तक पहुंचने में हमें 1.5 घंटे लग गए। इतना ज़्यादा जाम था उस दिन, क्या बताएं, बहुत परेशान हो गए। और खाना भी नहीं खाया, कुछ पानी वगैरह नहीं पी थी जब तक मैं भाई दूज नहीं कर लेती हूँ। इस वजह से मुझे और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मेरा बेटा फिर बेचारा खेलते खेलते सो गया था। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि कब मिलेगा। फाइनली हम अब निकले हुए हैं और मार्केट की ओर। इतने टाइम बाद हमें अब झरा मिला है। यहाँ से मुझे 1 घंटा ही लगेगा। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में। तो फाइनली अब मैं आ चुकी थी रोड पे। उसके बाद फिर मैं हाईवे से होते हुए निकल जाएंगे हम लोग घर। बार बार आ रहा था फ़ोन, कब पहुँचोगे कब पहुँचोगे। मैं बता नहीं सकती मैं कब पहुँचूँगी, मैं यही उससे बोल रही थी। तो मेरे भाई को लग रहा था हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोग टाइम से निकले नहीं हैं। मैं उसको कैसे बताती कि नहीं हम टाइम से निकले हुए हैं, बस लेट हो रहा है। और घर जाने की खुशी बहुत अलग होती है। फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है मैं 9 साल बाद अपने घर जा रही हूँ। तो एक अजीब सी खुशी है बहनों से मिलने की। और मेरी बहनों की शादी भी फिक्स हो गई है, उसकी शादी हो जाएगी तो भी चली जाएगी, इसलिए और एक्साइटेड टाइम लोग साथ में रहेंगे, मस्ती करेंगे और देखते हैं जितना टाइम मिलेगा उतना स्पेंड करेंगे। और अगर आप लोग कहेंगे तो हम आपके साथ उसकी ब्लॉग भी शेयर करेंगे। तो फाइनली मेरा घर आने वाला है अभी 10 मिनट बाद। तो ये आ चुका है पुल, इसके बाद है मेरा घर। थोड़ी सी फीलिंग अच्छी आ रही थी। और मैं अब दिखाऊंगी मार्केट कैसा सजा हुआ है। भाई दूज पर वैसे भी मार्केट को ऐसा लगता है इतना ज़्यादा सजाते हैं, क्या बताया जाए, कुछ कह ही नहीं सकते, दिवाली जैसा। मिठाइयाँ तो पता नहीं लोग कैसे पसंद कर लेते हैं, इतना कलरफुल मिठाई, क्या बताएं। अभी दिखाते हैं आगे जब आती है मिठाई। और यहाँ पे होती है रामलीला, इस टाइम होती है तो वो सजी हुई है। और फिर ये है मेरा मार्केट। हम आ गए हैं अपने घर और हमारा घर है बस 1 मिनट बाद। तो मैंने कहा मार्केट में जो बाजारें सजी हुई है वो दिखा देती हूँ। तो ये मिठाई की कुछ स्टॉल हैं, महिलाएं ले रही हैं मिठाई, सब अपने अपने घर जाने की खुशी। या कुछ लोग वापसी भी कर रहे हैं क्योंकि अब शाम के बज रहे हैं 5। और फाइनली अब मेरा घर आने वाला है। ये मेरी चाची का घर है, वो निकल चुका है और अब आने वाला है मेरा घर। तो फाइनली मैं आ गई हूँ अपने घर। वो आ रही है गाड़ी मेरी बहन से। थोड़ा सा ब्लॉग उसने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था, मैंने उससे बोला था। तो आ गए हैं अपने घर और आप देख रहे हो। तब तक चौराहे पे रोड पे घर था, मेरे भाई ने गाड़ी में बच गई। मैं गिरते गिरते मेरी तो हालत ख़राब होने वाली थी। फिर यहाँ आ गई थी मम्मी। और मम्मी हमेशा नज़र उतारती हैं जब भी ये घर कहीं भी जाता है तो इसको नज़र ज़रूर लगती है। और ये रोता बहुत है, जो भी होता हो जैसा हम लोग मानते हैं, तो मैं बता रही हूँ ऐसा कुछ होता है। बच्चा घूम के आता है, थोड़ा सा उसका माइंड वैसा होता है। तो ये चीज़ें होती, जो परंपराएं हैं चल रही हैं वो आज भी, तो वही चीज़ें हैं। अब मैं फाइनली घर आई, मुझे बहुत रिलैक्स हो गया। अब मैं अपनी करूँगी भाई दूज, उसके बाद फिर मैं करूँगी अपनी बहनों के साथ मस्ती और रिलैक्स करूँगी, फिर करूँगी आराम। क्योंकि आज मुझे फ़ीवर भी था, तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन हाँ, घर आने की खुशी में देख रहे होगे ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि चीज़ें होती हैं। पहले मैं सोचती थी बुआ लोग ऐसा क्यों फ़ील करती, बट आज मैंने ये चीज़ को फ़ील किया तो मुझे फ़ील हो रहा है कि ऐसा होता है कि जहाँ जाने की खुशी होती है फिर वहाँ आपकी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो ये मैंने छोटा सा ब्लॉग अगर आप लोगों के साथ शेयर किया, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, खुश रहना और इस ब्लॉग को भर भर के प्यार देना। और जो लोग अपने मायके गए हुए थे वो लोग जरूर बताइए, जो नहीं गए किसी कंडीशन से, कोई बात नहीं, अगली बार जाइएगा। पर हाँ, अपनी फैमिली से कनेक्ट रहिए, बात करिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए।